जाओ यहां से। क्या हो गया, क्या हो गया? अरे तुम बोल रहे हो, बहुत गंदा काम है, कैसे जीते हो? तो सीएम नीतीश को गुस्सा आने पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार का व्यवहार बदल चुका है, वे अंदर से डरे हुए हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि सीएम पर बुढ़ापे का असर नजर आने लगा है और सदन में ऐसा व्यवहार अशोभनीय है। देखिए, नीतीश कुमार जी इधर फ्रस्ट्रेशन है या बुढ़ापे का उनके ऊपर सवार है। उनको एक भय सता गया है कि कहीं मुझे बीच में ही तेजस्वी हटा न दे, इसीलिए कभी कह रहे हैं कि गद्दी में सौंप रहा हूं, कभी कुछ कह रहे हैं। और ये व्यवहार 10 साल पहले नहीं था। ये व्यवहार बड़ा अशोभनीय व्यवहार आज बिहार विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का हुआ। तो शराब से लगातार हो रही मौत के बाद आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह ने शराबबंदी पर सवाल उठाए। उन्होंने शराब से मौत की तुलना नरसंहार से कर दी और शराबबंदी की समीक्षा की बात कही। शराबबंदी बिहार में पूर्णतः विफल है और पूरे लागू होने से लेकर अब तक हजारों लोग की मौत हुई है शराब से पीने से, जहरीली शराब पीने से। मैं इसको नरसंहार की श्रेणी में मानता हूं और मैं मानता हूं कि इसके लिए एक आयोग बनना चाहिए और आयोग जांच करके दोषी लोगों को चिन्हित कर करके इस पर एक्शन लेना चाहिए और समीक्षा होनी चाहिए। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने भी शराबबंदी पर सवाल उठाए, शराबबंदी खत्म करने की मांग की। उन्होंने शराबबंदी को पूरी तरह से फेल बताया। देखिए, नीतीश बाबू बिल्कुल ही गैर जिम्मेदाराना काम कर रहे हैं। बिहार में शराबबंदी लागू हुई, बिहार की जनता ने उनका पुरजोर समर्थन किया। आपको याद होगा पूरे बिहार में मानव श्रृंखला बनाई गई। भरोसा क्या था कि नीतीश बाबू सही से शराबबंदी लागू करेंगे, लेकिन बिहार में पूरी तरह से शराबबंदी फेल है। मैंने 2020 में मैंने इनको कहा था कि साहब शराबबंदी फेल हो चुकी है, गांव गांव में अवैध शराब का कारोबार हो रहा है, राजस्व का नुकसान हो रहा है, तत्काल कमेटी बनाकर इसको खत्म करिए। लेकिन ये जिद्द वाले हैं जी। आप जरा सोचिए, 12 लोगों की मौत हो गई जहरीली शराब पीने से। क्या मतलब है? बिहार में शराब बिक रहा है, तो बिहार में शराब भी बिके, जहरीली शराब पी के लोग मरे भी, और साल भर में 20 से 25 हजार करोड़ का राजस्व का नुकसान हो, कौन जिम्मेवार होगा? नीतीश बाबू को जवाब देना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा बिहार के साथ अन्याय हो रहा है। तो छपरा में हुई शराब से मौत पर विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि सीधे रूप से इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही जिम्मेवार हैं। ये पूरी तरह नीतीश कुमार जी पर आरोप है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी गृह मंत्री भी हैं और शराब यदि बिक रहा है तो आरोपी कौन होगा? आप लगातार हजारों लोग, लाखों लोग जेल में रहे और हजारों लोगों को आपने मरवाने का काम किया। मैं सीधा आरोप लगा रहा हूं कि नीतीश कुमार जी ही जहरीली शराब पीने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तो हम तो उन परिवार जिनके परिवार के लोग की मृत्यु हुई है उनसे आग्रह करेंगे कि आप नीतीश कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराएं। तो वहीं शराबबंदी पर सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 1,64,00,000 लोगों ने शराब पीनी छोड़ी है। बिहार सरकार ने शराब पर सर्वे जो है वो करवाया और शराबबंदी कानून को सशक्त बनाने के निर्देश दिए जा रहे हैं। माफिया को पकड़ने के आदेश भी इसमें शामिल हैं, जिसमें शराब पर बयानबाजी करने वालों को यह जानकारी ही नहीं है। इधर मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि छपरा शराब कांड में 3 मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और जांच अब भी जारी है। 48 घंटे के बाद रिपोर्ट सामने होगी। अभी से थोड़ी देर पहले हमारी एसपी सारण से बात हुई है और उनका कहना है कि मशरक में और एक अन्य थानों में अब तक लिए 6 मौतों की सूचना प्राप्त हुई है और जो वस्तुस्थिति यह है कि इन सभी को पोस्टमार्टम रिपोर्ट किया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट हम लोग अगले 24-48 घंटे में मिल जाएगा तो निश्चित रूप से हम लोग कह पाएंगे, लेकिन ऐसे संभावना जरूर व्यक्त की जा रही है कि जहरीली शराब हो सकती है। जब भाजपा
साथ में थी हम लोगों के, तब तो ऐसा आरोप नहीं लगाते थे। तो हम लोग ना किसी को बचाते हैं ना किसी को फंसाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि जो भी दोषी होगा, चाहे शराबबंदी हो या अन्य कोई अपराध हो, तो उनके विरुद्ध हम लोग कारगर कार्रवाई करते हैं और आगे भी करेंगे। बोधगया के महाबोधि मंदिर में शराब की बोतल मिली है। शराब की खाली बोतल एक सिपाही के बैग से मिली, जिसके बाद मंदिर की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। इसके अलावा मंदिर परिसर में झाड़ियों के बीच भी शराब की बोतलें बरामद की गईं। वहीं बड़ी खबर बांका से आ रही है, जहां 10 लाख की शराब को जब्त किया गया। 109 पेटी में रखे हुए शराब की बरामदगी की गई है, जिसकी कीमत तकरीबन 10 लाख आंकी जा रही है। डाक पार्सल से शराब की तस्करी की जा रही थी। भलजोर चेक पोस्ट पर कार्रवाई करते हुए बड़ी कार्रवाई, और इस कार्रवाई में सफलता हासिल हुई। एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। उत्पाद अधीक्षक कार्यालय से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता नागेंद्र द्विवेदी। कार्यालय के पास है और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे डाक पार्सल की गाड़ी लगी हुई है। मिनी कंटेनर है, इसमें करीब 10 लाख रुपए की विदेशी शराब की बड़ी खेप पकड़ी गई है। उत्पाद विभाग के नॉर्मल जांच अभियान में बौंसी स्थित भलजोर चेकपोस्ट से पकड़ी गई है। और सबसे दिलचस्प बात है कि अब तक जो शराब माफिया हैं, शराब की तस्करी गाड़ी के तहखाने या किसी और दूसरे तरह से करते थे, लेकिन इस गाड़ी से जो तस्करी हो रही थी, ये पूर्णिया से इस पर स्पेयर पार्ट्स का लॉजिंग दिखाया गया है कि लोड करके लखनऊ ले जाया जाना था। लेकिन उत्पाद अधीक्षक से मैं बात करता हूं कि आखिर ये गाड़ी कैसे पकड़ में आई है। हाँ सर, बताइए क्या हुआ है। हमारी टीम तड़के सुबह भलजोर चेक पोस्ट पर जांच कर रही थी। इस गाड़ी पर डाउट हुआ, इस गाड़ी को खोलने के लिए कहा गया तो उसने कहा कि इसमें स्पेयर पार्ट्स है, और चालक ने बताया कि मेरे सामने लोड हुआ है, लेकिन वह झूठ बोल रहा था। हमारे दरोगा को डाउट था, वन निरीक्षक को। उन्होंने इसको खुलवाया, सील तोड़ा और देखा तो अंदर में शराब भरी हुई है। आखिर कौन है, कहां से शराब की लोडिंग हुई थी और शराब कहां पर ले जाया जाना था। नागेंद्र, न्यूज 18 बांका। तो दानापुर के फुलवारी शरीफ में हुई मंटू शर्मा हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। पूरी वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है। इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर वही फुटेज जिसमें अपराधी 8 की संख्या में बताए जा रहे हैं, जो घर में घुसते हैं हथियारों के साथ और ताबड़तोड़ फायरिंग करने के बाद यहां से देखिए भागते हुए नजर आ रहे हैं। इन अपराधियों के हाथ में हथियार दिख रहा है और घर से बाहर निकलते साफ साफ इन्हें देखा जा सकता है। इनके चेहरे साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। मंटू शर्मा की हत्या करने और उनके पिता और भाई को गोली मारने के बाद ये देखिए एक एक करके 8 अपराधी कैसे घर के बाहर भागते हुए दिख रहे हैं। सभी की शक्ल नजर आ रही है। कैमरे में ये सभी की तस्वीरें कैद हुई हैं। फुटेज में मंटू शर्मा का भाई छोटे शर्मा भी अपराधियों के पीछे लाइसेंसी हथियार के साथ अपनी सुरक्षा करते हुए भागता दिख रहा है। देखिए ये वो तस्वीर है। अब इसी के आधार पर गिरफ्तारी के दावे पुलिस कर रही है, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिल पाई है। इस पूरी वारदात में मंटू शर्मा की मौत हो चुकी है। वहीं मंटू का भाई छोटे शर्मा और पिता अस्पताल में जिंदगी और मौत से इस वक्त जूझ रहे हैं। दानापुर के मंटू शर्मा हत्याकांड के बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया। आक्रोशित लोगों ने खगौल पटना मुख्य सड़क को जाम कर दिया और सड़क पर ही आगजनी कर अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। बता दें कि इस घटना में अपराधियों की पहचान की जा चुकी है। पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसके बाद पुलिस की टीम अब अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी की कार्रवाई में जुटी है। वहीं दानापुर में भी आज 2 लोगों को गोली मारी गई और मौत के घाट उतार दिया गया। अपराधियों ने गुलडाक स्थान के पास से 2 लोगों को गोली मारी और हत्या के बाद सड़क पर हंगामा करते हुए लोग भी आपको नजर आ रहे होंगे, जिनकी तरफ से टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया और अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की गई। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय एलिगेंट स्टील, इंडियाज नंबर 1 QST बार। भरोसा दिखता नहीं टिकता है। छपरा में संदिग्ध अवस्था में 20 लोगों की मौत। जहरीली शराब से मौत की जताई जा रही आशंका। प्रशासन ने की 10 लोगों की मौत की पुष्टि।
बिहार विधानसभा में छपरा मौत मामले की गूंज, विपक्ष ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी, सीएम नीतीश को आया गुस्सा। इज्जत दिया था, अरे कितना इज्जत दिया था। मतलब है कि तुम ही लोग गड़बड़ करवा रहे हो, पोस्टर खोलिए या तुम लोग को छोड़ दिया, इतना गंदा काम कर रहे हो। सबको भगवाओ यहाँ से। दानापुर में मंटू शर्मा हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, कैमरे में कैद अपराधियों की तस्वीर। बीती रात अपराधियों ने बरसाई थी गोली। भागलपुर में टल गया बड़ा हादसा, 2 हिस्सों में बटी मालदा इंटरसिटी एक्सप्रेस। 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद ट्रेन के दोनों हिस्सों को जोड़ा गया। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय एलिगेंट स्टील, इंडियाज नंबर 1 QST बार। भरोसा दिखता नहीं टिकता है। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे महिला युवती पानी में डूब रही है और एक युवक उन्हें तैरकर बाहर निकाल रहा है। आसपास मौजूद लोग ये दृश्य देखकर दहशत में हैं। कई लोग बांस की सहायता से उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कोई रस्सी फेंककर दोनों को बचाने की जुगत लगा रहा है और आखिरकार जाबाज युवक दोनों महिलाओं को सकुशल गंगा से बाहर निकाल देता है। अजगैबीनाथ मंदिर गंगा घाट की है और दोनों महिला झारखंड की रहने वाली है, जो यहाँ पूजा और गंगा स्नान करने आई थी और उसी दौरान दोनों डूबने लगी, लेकिन दिलेर युवक ने उन्हें बचा लिया। मुंगेर में ठंड पड़ते ही शहर में बदमाश भी सक्रिय हो गए। घटना के बाद खुद की पहचान छिपाने के लिए ठंड वाले कपड़े को इस्तेमाल कर रहे हैं। मोहल्लों में सुनसान घरों को देखकर चोर आसानी से हाथ साफ कर रहे हैं। ताजा मामला कासिम बाजार थाना क्षेत्र के पुरानीगंज का है, जहां एक सूने पड़े घर में चोर ने सेंधमारी कर दी और घर से साइकिल चुरा ली। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि चोर हुडी पहने हुए है और मास्क पहने हुए है, ताकि लोग उसे पहचान न सकें। चोर दबे पांव घर में घुसता है और चुपके से साइकिल निकालकर चलता बनता है। चोरी से पहले चोर काफी देर तक घर पर नजर रखता है। जब उसे यकीन हो जाता है कि घर में कोई नहीं है, तो वो चोरी को अंजाम देता है। सीसीटीवी में कैद शातिर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित ने इस मामले को लेकर कासिम बाजार थाने में आवेदन दिया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है और चोर की तलाश में जुट गई है। बोकारो में सीआईएसएफ की टीम के साथ स्थानीय लोगों की झड़प हुई। इसमें 4 महिलाएं घायल हो गई। बेरमो कारो बस्ती में यह घटना हुई, जहां सीसीएल प्रबंधन की ओर से एच पैच खोलने की जमीन पर डोजरिंग कराने से बवाल हुआ। लाठी डंडे से लैस कारो बस्ती के लोगों ने विरोध जताते हुए काम बंद करा दिया और ब्लास्टिंग किए जाने पर भी नाराजगी जताई। लोगों की मांग थी कि जब तक अधिग्रहित जमीन के एवज में रैयतों को मुआवजा के साथ पुनर्वास नहीं होता है, तब तक माइंस का विस्तार नहीं हो। लोगों के विरोध के बाद सीसीएल के अधिकारी मौके से लौट गए। बताया जा रहा है कि कारो परियोजना में तैनात सीआईएसएफ टीम के पहुंचने पर महिला पुरुषों से झड़प हो गई और उस दौरान सीआईएसएफ टीम में शामिल महिला पुरुष बल के साथ धक्का मुक्की से कारो बस्ती निवासी महिलाएं घायल हो गई, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। वही घटना की जानकारी मिलने के बाद बेरमो थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने में लग गई है। पटना में एक निजी स्कूल के वर्दीधारी गार्डों की गुंडागर्दी की तस्वीर सामने आई है। दरअसल प्राइवेट स्कूल के गार्ड की गुंडई का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि गार्ड एक घर में घुसकर तोड़फोड़ कर रहे हैं, भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं। तोड़फोड़ करने वाले लोग एक ही स्कूल के गार्ड बताए जा रहे हैं। घर में घुसकर जिस कदर ये तोड़फोड़ मचाए हुए हैं, उससे तो ये गुंडे ही लग रहे हैं
और इनकी गुंडई सरेआम जारी है। इनका गुंडागर्दी करने का वीडियो एक महिला बना रही थी। जब गुंडई करने वालों की नजर महिला पर पड़ी तो गार्ड उससे भी गाली गलौज करने लगे और महिला के साथ बदसलूकी करने लगे। हालांकि गार्ड ने इस घटना को क्यों अंजाम दिया, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। पीड़ित परिवार ने पुलिस से इसकी शिकायत की। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस वीडियो को देखकर सवाल उठ रहा है कि स्कूल के गार्ड को गुंडे की इजाजत किसने दी, कब आरोपी गार्ड पर कार्रवाई होगी। बेगूसराय से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां छेड़खानी का विरोध करने पर दबंगों ने पति पत्नी की जमकर पिटाई कर दी। ईंट, पत्थर और लाठी डंडे से हुए हमले में पति पत्नी गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिनका इलाज सदर अस्पताल बेगूसराय में चल रहा है। पूरे मामले में हैरानी की बात यह है कि पुलिस वाले अपने सीमा क्षेत्र की बात कहकर एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि पटना जिले के पंचमहला थाना क्षेत्र के दंपति ने बेगूसराय के मटिहानी थाना क्षेत्र के रामदीरी महाजी दियारे में ठेके पर जमीन लेकर गेहूं की खेती की थी। पति पत्नी जब गेहूं की फसल देखने आए तो महिला के साथ दबंग मनचलों ने उनके साथ छेड़खानी करनी शुरू कर दी। जब महिला ने इसका विरोध किया तो उसकी पिटाई कर दी। उसे बचाने आए पति की भी दबंगों ने पिटाई कर दी। दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बाद में स्थानीय लोगों ने किसी तरह पति पत्नी को सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां दोनों का इलाज जारी है। अब इस मामले को दर्ज नहीं करने की वजह से एक बार फिर पटना पुलिस और बेगूसराय पुलिस सवालों के घेरे में है। सड़क पर हंगामा करते इन लोगों को देखिए। ये मजबूर किसान हैं जो अब सड़कों पर उतर आए हैं। अपनी फसल को बचाने के लिए ये लोग प्रशासन से खाद की व्यवस्था कराने की मांग कर रहे हैं। दरअसल भागलपुर के सुल्तानगंज यूरिया खाद की कमी से किसान परेशान हैं। आज सुल्तानगंज प्रखंड के दर्जनों किसानों को जब प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित बिस्कुमान कृषक सेवा केंद्र से खाद नहीं मिली तो नाराज किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। किसान वहीं बैठकर हंगामा करने लगे। किसानों ने बताया कि पिछले 3-4 दिनों से वो लोग बिस्कुमान केंद्र के चक्कर लगा रहे हैं। घंटों लाइन में खड़े रहने के बावजूद उन्हें यूरिया खाद नहीं दिया जा रहा है। वहीं भारत की शान, स्ट्रॉन्ग मतलब माइथन स्टील। जामताड़ा में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में बवाल। प्रदेश अध्यक्ष के सामने भिड़े जिला अध्यक्ष और विधायक इरफान अंसारी गुट। राजेश ठाकुर से भी बदसलूकी। बोकारो में हिंदू युवती से दुष्कर्म और वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग का आरोप। स्कूल को ईमेल पर भेजा अश्लील वीडियो। आरोपी जियाउल मुस्तफा गिरफ्तार। रांची के मेडिका अस्पताल में भर्ती सुषमा बड़ाई की हालत गंभीर। सहजानंद चौक पर दिन दहाड़े मारी गई थी गोली। 5 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के गोड्डा दौरे की तैयारियां तेज। सड़क की मरम्मत के नाम पर हो रही खानापूर्ति। ग्रामीणों ने प्रशासन पर जताई नाराजगी। रांची के जेएससी स्टेडियम में झारखंड और केरल की भिड़ंत। रांची के क्रिकेट प्रेमियों में देखा जा रहा उत्साह। ईशान किशन से जोरदार प्रदर्शन की उम्मीद। नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। पलामू के राजमहल मैरिज हॉल में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई और देखते ही देखते आग में पूरा मैरिज हॉल जो है वो जलकर राख हो गया। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त। एक्सक्लूसिव। स्थानीय लोगों की सूचना पर पलामू पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम घटनास्थल पर पहुंचती है और तब तक मैरिज हॉल का ज्यादातर हिस्सा जलकर खाक हो चुका था। आग में लाखों के नुकसान की आशंका जाहिर की जा रही है। ये तस्वीर देखिए, ये पलामू का राजमहल मैरिज हॉल, जहां पर शादी को लेकर देखिए तमाम तैयारियां, टेंट और सजावट नजर आ रही होगी। लेकिन इसी दौरान अचानक से आग लगती है और जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक लाखों का नुकसान हो चुका था। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग भड़की, जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है।
बोकारो पुलिस ने हिंदू समुदाय की युवती से दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग के आरोपी जियाउल मुस्तफा उर्फ अरमान को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी अरमान ने 14 वर्षीय हिंदू युवती को प्रेम जाल में फंसाया। घर बुलाकर नशीला पदार्थ खिलाया जाता है जिससे वो बेहोश हो गई और इसी दौरान उसने युवती से दुष्कर्म किया और उसका वीडियो बनाया। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर वो 2 साल तक युवती का शारीरिक तौर पर शोषण करता रहा। युवती ने विरोध किया तो आरोपी ने उसकी वीडियो को स्कूल को ईमेल कर दिया और तब मामला पुलिस तक पहुंचता है और आरोपी अब सलाखों के पीछे पहुंच चुका है।